कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। हर्षा भोगले का ये वाक्य पूरे इंडिया में 2022 से अब तक ट्रेंडिंग में चलता है। इंडियन क्रिकेट टीम को प्रेशर में से निकालना हो तो अब इंडियन क्रिकेट फैंस कोहली को याद करते हैं, और करे भी क्यों ना। इंडिया को हर बार विराट कोहली प्रेशर सिचुएशन से निकाल ही देते हैं, पर इस बार मुकाबला खूब बड़ा था। यह है ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 16। ICC के हर बार मानो चाल ही होती है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों बेहतर स्टार राइवल्स को एक ही ग्रुप में रखना, ताकि टूर्नामेंट में कुछ रोमांच दिखे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाल ही में एशिया कप में पाकिस्तान 1 और इंडिया 1 मैच आमने सामने जीतकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में भिड़ने वाली थी। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली, क्योंकि पिच कंडीशन पूरे बॉलर के फेवर में थे। मेलबर्न के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में पूरे 90,000 दर्शक साथ आए थे। ग्राउंड में फर्स्ट इनिंग से ही इंडिया का शोर था, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया को 5 विकेट से एशिया कप में हराया था, और इस हार से एशिया कप से इंडिया बाहर हुई थी। तो बदला लेने के पास यही इंडिया के पास सही मौका था। बॉलिंग लेने के बाद दूसरी ओवर में अर्शदीप ने बाबर को गोल्डन डक पर आउट किया। ये विकेट के साथ ही पूरे स्टेडियम में शोर और बढ़ गया, और अर्शदीप यही ना रुके। चौथी ओवर में ही रिजवान को अर्शदीप ने आउट किया, और पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में 15 रन पर 2 विकेट था। ऐसे फिर पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने पारी संभाली और स्कोर को 91 रन तक पहुंचा दिया, और अगला विकेट सीधा मैच के 13 ओवर में इफ्तिकार अहमद के रूप में गिरा। 13 ओवर में 91 फॉर 2 के बाद पाकिस्तान का स्कोर 98 फॉर 5 हो गया, जिसमें शमी ने 1 और हार्दिक ने 2 विकेट झटकाए, पर शान मसूद अब तक नॉट आउट थे। एक ओर से पाकिस्तान का पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर शान मसूद ने पकड़ी रखी थी। इसी के बदौलत पाकिस्तान ने 159 रन सक्सेसफुली बना दिए। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होते ही इनिंग में पाकिस्तान ने पावर प्ले में लीड ले ली और KL राहुल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट किया, और हमें नसीम शाह और हारिस रऊफ का बेस्ट स्पेल देखने मिला, जिसमें नसीम ने 2 ओवर में 1 विकेट झटकाए, हारिस ने 2 ओवर में 2 विकेट और शाहीन ने शानदार 2 ओवर का स्पेल डाला। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर 31 फॉर 3 था। पावर प्ले के तुरंत बाद अक्षर पटेल पहले ही बॉल पर रन आउट हो गए। अब इंडिया का स्कोर 31 फॉर 4 था, और फिर क्रीज पर विराट और हार्दिक दोनों ने दोनों एंड से पार्टनरशिप बनाई। पहले 10 ओवर में सिर्फ 45 फॉर 5 इंडिया को अब 10 ओवर में 115 रन लग रहे थे। विराट और हार्दिक ने 6 से 11 ओवर तक सिर्फ 7 के रन रेट से बैटिंग की। नवाज और शादाब का स्पेल चल रहा था, और एज यूजुअल पेसर को लास्ट के 6 ओवर में पाकिस्तान यूज करने वाला था। इन इनिंग का 12th ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी ओवर में नवाज को कोहली और हार्दिक ने 20 रन मारे, और कैप्टन बाबर अब सोच में पड़ गए थे कि शादाब से ओवर कर रहा है, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, या फिर विकेट लेने में शाहीन को बुलाए। तो फिर बाबर आजम ने एग्रेसिव होने का निर्णय लिया, लेकिन ये निर्णय मैच में इंडिया को आगे बढ़ा बैठा। शाहीन ने वो ओवर में तो 9 ही रन दिए थे, लेकिन अब शादाब और नवाज के लास्ट के 7 ओवर में 1-1 ओवर बचा था, और इंडिया को लास्ट 7 ओवर में 76 रन लग रहे थे। शादाब ने फिर अगले अपने लास्ट ओवर में 7 रन दिए, और फिर बाबर आजम ने पेसर को बुलाया। फिर नसीम ने 10, हारिस ने 6 और नसीम ने 6 रन दिए, और फिर अब इंडिया को 18 बॉल में 48 रन चाहिए थे। अब नसीम और शादाब का स्पेल खत्म हो गया था। अब सिर्फ शाहीन, हारिस और नवाज का 1-1 ओवर बाकी था। 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, तो शाहीन ने कोहली को 3 चौके मार दिए, और वो ओवर में अपनी 43 बॉल्स में पूरी की। ओवर में 17 रन आ गए थे, और उसके बाद अब इंडिया को 12 बॉल में 31 रन चाहिए थे। हार्दिक और कोहली ने पहले 4 बॉल में सिंगल लेके सिर्फ 3 ही रन किए, और अब जीत के लिए 8 बॉल में 28 रन लग रहे थे। इसके बाद तो सब जानते हैं, वो 2 शॉट और पूरे इंडिया में शोर ही शोर, वो बैकफुट वाला स्ट्रेट में 6। मैच के बाद हारिस रऊफ ने भी खुद ये कहा कि वो खुद ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि 150 किलोमीटर पर आवर का बाउंसर स्ट्रेट में 6 लगाना कोई आम बात नहीं है। लास्ट ओवर में जैसे कि बाबर आजम से कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिर नवाज बॉलिंग करने आए। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डबल, और फिर तीसरी गेंद पर वो फुल टॉस वाला छक्का आया, लेकिन वो फुल टॉस नो बॉल साबित हुआ।
हालांकि इसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन वो नो बॉल ही था और उस वक्त अंपायर ने भी यही डिसीजन दिया। फ्री हिट पे पहला वाइड आया और फ्री हिट पे विराट कोहली बोल्ड हो गए, लेकिन ये फ्री हिट था, इस पे इंडिया 3 रन भागा। 5वीं बॉल पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए और फिर लास्ट एक बॉल में 2 रन चाहिए थे। उस वक्त विराट कोहली ने रविचंद्रन अश्विन को कहा कि ऑफ में बॉल को ढकल कर सिंगल ले ले, पर बॉल नवाज ने अश्विन के पैर पर डाली और वो वाइड साबित हुई। अगर बॉल गलती से भी अश्विन के पैर को कट लग जाती तो इंडिया वो मैच हार जाती और अश्विन इसके बाद तुरंत रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले थे, जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। और वो वाइड के चलते अब इंडिया को एक बॉल में 1 रन चाहिए था और वो बॉल अश्विन ने तुरंत ऑफ में चिप किया और फाइनली इंडिया ये मैच 4 विकेट से जीत गई। अगर वो इंसिडेंस नहीं होता तो विराट कोहली के 82 रन शायद आज सब भूल जाते, पर अफसोस ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इसमें नवाज की भी कुछ गलती नहीं है, अगर स्पिनर की और बाबर आजम पहले ही कराते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। पर आज जब फैंस ये मैच को याद करते तो विराट कोहली का चेहरा सबसे पहले सामने आता और ये मैच इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में सबसे आगे लिखा जाएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मैच साबित हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड को फाइंड कर। तब तक के लिए गुड बाय।